ट्रंप ने अभी तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन की है। यूक्रेन को देने जा रहे हैं पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और रशिया को 50 दिनों की धमकी। यानी कि अगले 50 दिनों में भारत को यह तय करना होगा कि क्या वो ट्रंप का अमेरिका चाहता है या फिर पुतिन का रशिया, क्योंकि हर चुनाव अपने साथ एक नए रिस्क लेकर आने वाला है। दरअसल पिछले कुछ घंटों में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट के साथ एक डिफेंस डील साइन की और इस डील के अंतर्गत डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देने जा रहे हैं और यूरोप जो है वो पैसा लगाने जा रहा है। यानी कि अब पैसा लगेगा यूरोप से और हथियार जाएंगे अमेरिका से। भारत के लिए संकेत बिल्कुल साफ है कि वो यूक्रेन जिसको लेकर पहले यूरोप और अमेरिका डिवाइडेड थी, वो अब फुल्ली कोऑर्डिनेटेड नज़र आ रहे हैं और यही स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इंडो पैसिफिक में भी काम कर सकता है चाइना को कंटेन करने के लिए। दरअसल ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि वे यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम फुल बैटरीज के साथ देने जा रहे हैं, लेकिन इसका 100% भुगतान यूरोप के द्वारा किया जाएगा। अब जर्मनी, कनाडा, फिनलैंड और नीदरलैंड जैसे देश जो पहले ही कतार में थे यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, वहीं अब ये रिपोर्ट्स आ रही है कि एक देश तो 17 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम तक देने को तैयार है यूक्रेन को। यानी कि अब समय आ गया है भारत को ये सोचना होगा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से उठकर कहीं बैलेंस्ड इंगेजमेंट की तरफ जाने का समय तो नहीं आ गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को साफ साफ और खुले शब्दों में धमकी दे दी है कि या तो अगले 50 दिनों में वो इस युद्ध को समाप्त कर दे, वरना रशिया के ऊपर 100% टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शंस लगने जा रहे हैं। यानी कि भारत और चाइना जैसे देश जो अभी तक रशिया से तेल और गैस इंपोर्ट करते थे, अब उनके ऊपर सैंक्शंस लगना तय है। तो इंडिया को अब ये सोचने का समय आ गया है कि उसे अपना यदि वो रशिया से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो उसे न सिर्फ ट्रेड ऑफ बल्कि डिप्लोमेसी में भी महारत हासिल करना होगी। वो ट्रंप जो अभी तक यूक्रेन को लेकर थोड़े से स्केप्टिकल नज़र आते थे, वो अब खुले शब्दों में यूक्रेन की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि यूक्रेन बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ रहा है रशिया के साथ। यानी कि अब ये सिर्फ एक ट्रेड डील तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरा की पूरा जियो पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो रीसेट होने जा रहा है और वेस्ट और अमेरिका और यूरोप अब पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के समर्थन में उतर आए हैं। और यहाँ पर भारत को अब देखना होगा कि क्या वो रशिया को ब्लाइंडली सपोर्ट करना जारी रख सकते हैं, कहीं ये स्ट्रेटेजी इंडिया को बैकफायर ना कर जाए। और अब जब ये तय हो चुका है कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को पूरा समर्थन देने जा रहे हैं इस युद्ध में और वो निर्णायक मोड़ की तरफ इस युद्ध को ले जाना चाहते हैं, तो भारत को अब ये तय करने का समय आ गया है कि वो रशिया के साथ अपने इंगेजमेंट को किस स्तर पर जारी रखें। और चाइना को कंटेन करने के लिए क्या अमेरिका और यूरोप के साथ बैकडोर कोऑर्डिनेशन करना जारी रखना होगा। और अब समय आ गया है कि वेट एंड वॉच नहीं बल्कि प्रोएक्टिव जियोपॉलिटिक्स करने का समय आ चुका है। ट्रंप ने तो पूरा खेल बदल दिया है, उन्होंने अपना पत्ता फेंक दिया है। अब भारत को अपनी चाल चलने का समय है। इससे आपको क्या लगता है कि भारत अब कौन सी चाल चलने वाला है?